तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फ्लिपकार्ट में आप गोल्ड सेलर कैसे बन सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं गोल्ड सेलर बनने के और क्या-क्या तरीके होते हैं, क्या गलतियाँ होती हैं जो सेलर्स करते हैं, इस वजह से वो गोल्ड सेलर नहीं बन पाते हैं। सो वेलकम टू कॉमर्स एल्गोरिथम। आज की वीडियो में बात करेंगे फ्लिपकार्ट सेलर की। अब यहाँ पर जैसे मैंने एक सेलर अकाउंट ओपन कर रखा है जो हमारी एक क्लाइंट का है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इनका जो करंट ईयर चल रहा है वो ब्रॉन्ज चल रहा है। करंट ईयर मतलब जिस टीयर का आप अभी बेनिफिट ले रहे हो और उसके बाद ट्रेंडिंग टीयर जो चल रहा है वो भी ब्रॉन्ज ही चल रहा है। इसका मतलब अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस चलता रहा तो अगली बार भी आप ब्रॉन्ज में ही आएंगे। तो ये दो टीयर्स होती हैं, बाकी बेनिफिट हमेशा आपको करंट ईयर का मिलता है। तो आप अभी आपका करंट ईयर क्या है और आपका ट्रेंडिंग टीयर क्या है, आप मुझे फटाफट कमेंट में बताइए। तो ये चीज़ तो सबको पता है कि फ्लिपकार्ट में जो टीयरिंग होती है वो होती है वुड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एंड डायमंड। अब टीयरिंग क्या होता है, मतलब आपका लेबल क्या है फ्लिपकार्ट में, इसी के अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट्स फ्लिपकार्ट देता है। आप चाहें तो ये एफएक्यूज यहाँ से चेक कर सकते हैं। जो भी आपका टियर होगा वो यहाँ पर आपके अकाउंट के अगेंस्ट शो करेगा। अब आपके पास 60 दिन का टाइम होता है हमेशा अपनी टियर को चेंज करने का, और जिस टियर में आप ऑलरेडी हैं तो 60 दिन तक आप उसको जो है उस टियर के बेनिफिट्स एंजॉय कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे अभी जो है व्यू डिफरेंट ट्रेंडिंग बेंचमार्क, ये वाला ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो जैसे मैंने बोला कि आप गोल्ड सेलर कैसे बन सकते हो। आप हो सकता है वुड में हो जब आप नया अकाउंट बनाओगे, या ब्रॉन्ज में हो या सिल्वर हो, तो गोल्ड में कैसे जाएंगे, राइट। बट गोल्ड में जाने के फायदे क्या हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो अगर आप थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर सबसे पहले शिपिंग फी डिस्काउंट आपको मिलता है 5 रुपये पर प्रोडक्ट का। तो ये कितनी अच्छी चीज़ है कि हर प्रोडक्ट पे आपको 5 रुपये का शिपिंग फी में फ्लिपकार्ट डिस्काउंट देगा। तो इससे आपके 5 रुपये पर प्रोडक्ट तो इजीली बच रहे हैं, पहला फायदा। दूसरा फायदा, फिक्स्ड फी में जो मिलेगा वो 2 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो 2 रुपये अगेन आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ पर प्रोडक्ट पे। तो मान के चलिए आपने पूरे महीने 1000 जो है वो ऑर्डर प्रोसेस करे, तो 5000 रुपीज़ आपके यहाँ पर बचेंगे और 2000 रुपीज़ यहाँ पर बचेंगे। तो टोटल 7000 रुपीज़ आपका प्रॉफिट में यहाँ पर बच रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पेमेंट साइकिल जो आपका पहले 10 दिन और जब आप नए शुरू करते हैं तो 15 दिन का होता है, तो आपका वो सिर्फ 7 दिन का हो जाएगा। मतलब कि जिस दिन आप ऑर्डर डिस्पैच करते हो उसके 7 दिन के अंदर अंदर 7 दिन के बाद आपको पेमेंट मिल जाएगी, जो कि पहले बहुत लेट मिला करती थी। तो इससे आपका जो फ्लो है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी आपकी जो है पहले लो थी वो अब मीडियम हो जाएगी। तो ये 1 2 3 4, ये 4 फ़ायदे जो हैं ये बहुत एक्सक्लूसिव हैं। इन 4 फ़ायदे के लिए आप गोल्ड में जाइए, और गोल्ड में अगर आप जाते हैं तो डेफ़िनेटली हर चीज़ में आपको प्रायोरिटी दी जाती है एज़ अ सेलर, राइट? अब गोल्ड में जाएँगे कैसे? तो 3 क्राइटेरिया हैं, वो 3 क्राइटेरिया आपको फुलफ़िल करने पड़ेंगे। पहला, आपको अपना कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो 69 पॉइंट उसमें अचीव करने पड़ेंगे, राइट। अब कस्टमर एक्सपीरियंस में 69 पॉइंट अचीव कैसे होंगे, तो वो आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए कस्टमर एक्सपीरियंस, राइट। सो कस्टमर एक्सपीरियंस किस किस चीज़ से बनता है, 4 चीज़ों से बनता है। एक हो गया प्रोडक्ट रेटिंग, एक हो गया सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न्स, एक हो गया डिलीवरी स्पीड एंड सिलेक्शन स्कोर। तो अगर आपकी ये 4 चीज़ें अच्छी हैं तो ये इसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मतलब अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। आपको ओनली 69 पॉइंट्स अचीव करने हैं। तो प्रोडक्ट रेटिंग इसमें से 35 नंबर का रहता है, सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न 15, ये 35 और ये 15 का, राइट। अब प्रोडक्ट रेटिंग क्या है, तो आपको पता ही है आपके प्रोडक्ट्स की रेटिंग्स अच्छी होनी चाहिए, तो आपको ये पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पर सेलर को 35 में से सिर्फ 17 मिले हैं, राइट। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, अपने प्रोडक्ट की रेटिंग बढ़ाइए। दूसरा, सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न, ऐसे रिटर्न्स जो आप कंट्रोल कर सकते थे, जैसे डीडीएमएम, डैमेज आपने कहीं भेज दिया, मिसशिपमेंट हो गई, तो ये सारे ऐसे रिटर्न्स हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते थे, तो इसमें भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो 15 मार्क्स का रहता है ये, इसमें से सेलर को जो है 0 मिला हुआ है। तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसको कम करेंगे तो पॉइंट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट, डिलीवरी स्पीड, मतलब आपका एफबीएफ में प्रोडक्ट है या नहीं है, और रीजनल यूटिलाइजेशन, मतलब आपका प्रोडक्ट आपके ही जोन में कितना ज़्यादा बिक रहा है। तो इसमें 35 में से 35 मिला है सेलर को, इसको भी आप इम्प्रूव करिए अगर आपका कम है तो, राइट। सिलेक्शन स्कोर,
इसका मतलब है कि आप कितना प्रोडक्ट नया लेके आते हैं, नया लिस्टिंग करते हैं, साथ-साथ में जितने भी प्रोडक्ट आपने लिस्ट करे हैं, उनमें कितना टाइम स्टॉक रहता है, कितना टाइम आउट ऑफ स्टॉक रहता है। इस बेस पे आपको ये 15 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सेलर के सिलेक्शन स्कोर और डिलीवरी स्पीड अच्छा है, प्रोडक्ट रेटिंग वगैरह थोड़ा कम है, इस वजह से इनको 66 ही मिले हैं, जो कि 69 होता तो ये गोल्ड के लिए क्वालीफाई हो जाते। तो आपको इन चारों में से किसमें दिक्कत आ रही है, आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी डिटेल वीडियो बना दूँगा। चलिए फिर से हम चले जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना कस्टमर एक्सपीरियंस यहाँ पहुँचाना पड़ेगा। अब आपको अपनी सेल्स भी सही करनी पड़ेगी। तो सेल्स में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अपना रेवेन्यू बढ़ा लें या आप अपना यूनिट सेल्स बढ़ा लें। अब देखिए मान के चलिए आप कोई महँगा प्रोडक्ट बेचते हैं, तो आप रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, और अगर आप कोई सस्ता प्रोडक्ट बेचते हैं तो आप यूनिट्स बढ़ा सकते हैं, राइट? तो इन दोनों में से एक क्राइटेरिया आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, या तो आपको 6 लाख रुपए की सेल करनी पड़ेगी। अब इसके लिए आपके पास कितना टाइम है? 2 मंथ्स का टाइम है, 60 डेज़ जैसे मैंने बोला था। या तो आपको 1200 यूनिट्स उम, जो है वो शिप करने पड़ेंगे। तो 1200 यूनिट मतलब मंथली 600 यूनिट्स, राइट? 6 लाख की सेल मतलब मंथली 3 लैक्स की सेल। तो अगर इन दोनों में से एक भी क्वालीफाई होता है, तो आप गोल्ड के लिए क्वालीफाई हो जाओगे, राइट? अब सर्विस क्वालिटी, सर्विस मतलब आप सेलर्स ज आप एज़ अ सेलर जब ऑर्डर आ रहे हैं तो आप सर्विस कैसी दे रहे हो? तो इसमें सबसे पहले आ जाता है आरटीडी ब्रीचेज़, मतलब कि आपको अगर ऑर्डर आया, तो 100 ऑर्डर आए तो उसमें से कितने ऑर्डर्स आपने टाइम पे जो है उनको रेडी टू डिस्पैच मार्क नहीं किया। तो ऐसे कितने, अगर ऐसा 100 में से वैसे तो 0 होना चाहिए, राइट? लेकिन अगर आपका स्कोर 0.75 है या इससे कम है, तो आप गोल्ड के लिए क्वालीफाई हो जाओगे। उसके बाद सेलर कैंसलेशन, कितने ऑर्डर्स आपको आए, उसमें से आपने कितने परसेंट ऑर्डर कैंसल करे। तो 0.15 होगा, तो इसमें आप जो है वो गोल्ड को क्वालीफाई कर जाओ। मतलब ये कम से कम होना चाहिए, ये भी कम से कम होना चाहिए। तो अगर आपको गोल्ड सेलर बनना है तो 3 क्राइटेरिया, पहला कस्टमर एक्सपीरियंस 69 होना चाहिए, सेल्स में इन दोनों में से एक चीज़ क्वालिफाइड होनी चाहिए 60 डेज़ में, और सर्विस क्वालिटी में ये दोनों चीज़ें क्वालिफाई होनी चाहिए, तो आप एक गोल्ड सेलर बन जाएँगे। अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएँगे कि ट्रेंडिंग टियर में यहाँ पर आपकी सेल्स कितनी चल रही है अभी, वो आप यहाँ पर देख पाओगे, और अगर सर्विस क्वालिटी है तो वो आपकी अभी कितनी चल रही है, वो भी आप यहाँ पर देख पाओगे। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है कि अगर आपको गोल्ड सेलर बनना है तो ये तीनों में आपको क्वालिफ़ाई करना पड़ेगा। कस्टमर एक्सपीरियंस में भी, सेल्स में भी और सर्विस क्वालिटी में भी। अगर इन तीनों में से एक में भी आप पीछे रह गए, जैसे सिल्वर में रह गए, तो आप सिल्वर में ही चले जाओगे, राइट? और जैसे यहाँ पर सेलर का आप देखिए, अ, जो कस्टमर एक्सपीरियंस है सेलर का, वो है 54, मतलब कि सिल्वर के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं, राइट? ये ट्रेंडिंग टियर का चल रहा है, ठीक है? तो ट्रेंडिंग टियर में सेलर का आप देखेंगे, ये ग्रीन टिक लगाया हुआ है, तो सिल्वर में है इनका कस्टमर एक्सपीरियंस। सेल की अगर बात करें तो सेल के हिसाब से ये अभी कोई भी सेल नहीं है, क्योंकि इन्होंने अभी अकाउंट बंद कर दिया है, ठीक है? उसके बाद सर्विस क्वालिटी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो उसमें ये डायमंड में है। उस एक में डायमंड में, एक में ब्रॉन्ज़ में और एक में सिल्वर में। तो किस में माना जाएगा? तो देखिए जो सबसे पीछे है उसमें माना जाएगा। तो ये सेलर ग्रीन ब्रॉन्ज़ में लगा हुआ है, तो ये ब्रॉन्ज़ में मानेंगे, राइट? और आरटीडी ब्रीच भी देखिए इनका ब्रॉन्ज़ में ही है, तो ब्रॉन्ज़ में ही माने। अगर एक भी चीज़ पीछे हुई, तो वो पीछे वाला ही टियर आपका माना जाएगा। तो 60 डेज़ का आपके पास टाइम होगा। अब टाइम कैसे पता चलेगा? तो देखिए अभी जो टाइम चल रहा है वो 15 दिसंबर से लेके 14 फरवरी तक का आपको दिया गया है, राइट? 2 महीने का टाइम यहाँ पर दे रखा है। इस 2 महीने में ये देखिए ग्रीन यहाँ पर आ रखा है यहाँ तक। तो इस 2 महीने में आपको ये क्राइटेरियाज़ क्वालीफाई करने पड़ेंगे। तो जो भी क्राइटेरियाज़ होंगे उस हिसाब से आपका 1 मार्च को जो है वो आपके पैनल पर यहाँ पर शो कर लेगा। तो अभी आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप यहाँ पर देखिए ग्रीन कहाँ से कहाँ तक का दिखा रखा है, उतना टाइम है आपके पास। उतने टाइम में आप जो भी रिज़ल्ट लाओगे वो रिज़ल्ट आपको यहाँ पर जो लिखा हुआ होगा उस दिन शो करेगा। और अगला टियर जो है वो ये 14 फरवरी के बाद, मतलब कि 15 फरवरी से शुरू हो जाएगा, लगभग मार्च अप्रैल 14 15 या 16 17 मार्च, क्योंकि फैब में दिन भी कम है, राइट? तो इस तरीके से आप एक गोल्ड सेलर बन सकते हो। अभी आप किस टियर में हो मुझे आप कमेंट में बताओ, और गोल्ड सेलर पर आप कभी थे भी या नहीं थे वो मुझे बताओ। गोल्ड सेलर पे बनने के बाद आपको सेल भी अच्छी आएगी, विजिबिलिटी अच्छी होगी, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं।
तो एज़ अ फ्लिपकार्ट सेलर आपको टारगेट करना चाहिए कि आप एक गोल्ड सेलर जल्दी से जल्दी बन जाएँ। चलिए टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन।